दोस्तों ये पार्शियल फ्रैक्शन का लगभग आखिरी पड़ाव है और एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 19 हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। फंक्शन है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर ये सोचना है कि हम क्या लेट करें। ऊपर है x dx, ये इंपॉर्टेंट है, टू कांस्टेंट कोएफिशिएंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तो अगर हम एक्स स्क्वायर के बदले t लेट कर ले या इन बातों पर डिस्कशन करने से पहले आइए ना हम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, फिर बात करते हैं। तो आइए एक्स स्क्वायर को अगर हम टी लेट करते हैं और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा रिलेशन कुछ ऐसे बन गया। एक्स स्क्वायर के बदले हमने लेट कर लिया टी, लेट कर लिया जी, और दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो 2x dx के बदले हमें मिल गया एक नया वेरिएबल dt। और इसका सब्स्टिट्यूशन अगर हम क्वेश्चन में करें तो 2x dx के बदले dt और नीचे आ गया t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। अब ये दो पार्ट्स लीनियर हैं और पार्शियल फ्रैक्शन करना जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं, अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। तो ये हम खूब बखूबी जानते हैं, ए द फर्स्ट कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट लीनियर पार्ट टी प्लस 1 प्लस द सेकेंड कांस्टेंट बी अपॉन टी प्लस 3। एज यूजुअल इसका सिंप्लीफिकेशन जरूरी है बस। अब हम नीचे वाला डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 और ऊपर ए इंटू टी प्लस 3 प्लस बी द सेकेंड कांस्टेंट इंटू टी प्लस 1 आएगा। और ये सारा एक्सप्रेशन बराबर है 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 के। तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स के लिए हमें रिलेशन ऐसे लिखना है कि a इंटू टी प्लस 3 मतलब फर्स्ट कांस्टेंट a एंड b दोनों का हम मान निकालने जा रहे हैं, तो b इंटू टी प्लस 1 है और ये सब बराबर है, ऊपर ये न्यूमरेटर 1 है तो 1 के बराबर है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a इंटू टी हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया 3a हो गया, प्लस सेकेंड टर्म के लिए b इंटू टी एंड प्लस b और बराबर है ये 1 के। तो t को कॉमन करने पर a प्लस b ब्रैकेट में i इंटू टी है आया और फ्री कांस्टेंट में 3a प्लस b आया। अब इक्वेट करते हैं, ये बराबर है 1 के, तो इक्वेट करें a प्लस b, निश्चित रूप से राइट साइड में t नहीं है तो ये 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ a के लिए हम लिखेंगे माइनस b और सेकेंड रिलेशन में 3a एंड प्लस b के बदले 1 लिखा जाएगा, क्योंकि राइट साइड में कांस्टेंट है एक 1 है और ये भी लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है। तो a के बदले माइनस b रखने पर ये माइनस 3b एंड प्लस b बराबर आ गया 1 के। इसका अर्थ ये हुआ कि b का मान आएगा माइनस 1/2 और a का मान तब हो जाएगा माइनस 1/2 बराबर प्लस 1/2। अब हमारा पूरा एक्सप्रेशन, अब हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो हमारा जो इंटीग्रल है वो बन गया है, रिड्यूस हो गया है dt अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। अब a और b दोनों का मान रखने पर ये इंटीग्रल फर्स्ट पार्ट में आ गया, a है, a का मान 1/2 है तो 1/2 एंड dt अपॉन फर्स्ट लीनियर पार्ट t प्लस 1। सेकेंड में माइनस मान आया है माइनस 1/2 b के लिए, तो माइनस 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट को बाहर और dt अपॉन जो हमारा वेरिएबल है t प्लस 3। अब इनका हम अगर इंटीग्रल वैल्यू लें तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है। ये क्वेश्चन हो गया बराबर 1/2 एंड लॉग मॉड ऑफ t प्लस 1 फर्स्ट टर्म माइनस कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1/2 एंड लॉग मॉड ऑफ t प्लस 3 और t प्लस 3 मतलब t के बदले हम ऐसे लिखेंगे कि 1/2
लॉग और टी के बदले जैसा हमने सब्स्टिट्यूशन किया है कि एक्स स्क्वायर के बदले टी लिया है, तो एक्स स्क्वायर का मान रख देते हैं टी के बदले 1/2 कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड लॉग टी के बदले अनदर वेरिएबल जिसके लिए हमने रखा था एक्स स्क्वायर के लिए उसको रखते हैं, और प्लस ये कांस्टेंट मॉड और फ्री कांस्टेंट, एक कांस्टेंट भी इंटीग्रल कांस्टेंट लेना जरूरी है। तो इस तरह से दिए हुए फंक्शन का हमारा इंटीग्रल वैल्यू इतना आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 19 से बिल्कुल अलग फंक्शन है। फंक्शन को पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर काम का तरीका बदलेंगे। फंक्शन है कि एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4 है। ये हमारा फंक्शन है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का अंदाज हमें बदलना पड़ेगा। कारण साफ है, हमें डिफरेंशिएट भी नहीं करना है पहले ही। यहाँ पर हम लेट करते हैं, ऐसे लेट कर ले कि एक्स स्क्वायर के बदले टी लेट कर लेते हैं और डिफरेंशिएट नहीं करते, तो फंक्शन हमारा कुछ ऐसे हो गया। फंक्शन आ गया कि टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 डिवाइडेड बाई टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। अब ऊपर अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे आ गया कि टी स्क्वायर प्लस 3x 3t टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, नीचे भी मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है कि टी स्क्वायर प्लस 7t एंड प्लस 12। अब देख रहे हैं हम कि न्यूमरेटर मतलब अंश में क्वाड्रेटिक, हर भी क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 वाला एक्सप्रेशन है, तो यहाँ एक बार डिवाइड करेंगे। जैसा कि हमने बार बार ये समझाने का प्रयास किया है कि यदि अंश का मतलब ऊपर वाले का न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से या तो बराबर हो या ऊपर वाला अधिक हो तो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ बराबर है इसलिए डिवाइड करेंगे, मतलब टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 से डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर प्लस 3t एंड प्लस 2 को, तो एक बार जाएगा, ये एक आ गया। और यहाँ आएगा कि टी स्क्वायर प्लस 7t एंड प्लस 12, अगर माइनस करें तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस माइनस क्रॉस हो गया, 3 में से 7 गया तो माइनस 4t एंड माइनस 2 में से 12 गया मतलब माइनस 10 आएगा। तो यहाँ कोसेंट 1 आ गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन के बदले लिखा जाएगा कि 1 एंड माइनस को कॉमन कर लें यहाँ 4t से और 10 से, तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं और ऊपर आ गया कि 4t एंड प्लस 10 डिवाइडेड बाई, अब इसका लीनियर फैक्टर हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, मतलब t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। अब ये दो पार्ट्स में हमारे जो इंटीग्रल है ये 2 पार्ट्स में फिर पार्शियली फ्रैक्ट हो गया, डिवाइड हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है 1 और सेकंड पार्ट है ये, और इसके लिए हमें फिर पार्शियली 2 कांस्टेंट्स लेकर के आगे बढ़ना होगा। तो लेते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ऐसे करना बेटर होगा। आइए इसके लिए हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ये 4t प्लस 10 डिवाइडेड बाई t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 के लिए फिर वही जो हम मेथड जानते हैं, मतलब फर्स्ट कांस्टेंट a अपॉन फर्स्ट लीनियर पार्ट t प्लस 3 एंड प्लस सेकेंड के लिए b द सेकेंड कांस्टेंट डिवाइडेड बाई t प्लस 4। और सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। अब t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, ये सेकेंड पार्ट t प्लस 4, तो a इंटू टी प्लस 4 आ गया फर्स्ट टर्म, प्लस सेकेंड में b इंटू टी प्लस 3। और इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स में
a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 3 बराबर ऊपर जो टर्म है ये है 4t प्लस 10, तो इसको इक्वेट कर देंगे 4t प्लस 10 के बराबर कर देंगे। और यहाँ पर t कॉमन कर ली तो a प्लस बी इंटू टी प्लस 4a एंड प्लस 3b, यही हमारा रिलेशन लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 4t प्लस 10। तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स में a प्लस b का वैल्यू आएगा 4 एंड दूसरा पार्ट आ गया 4a प्लस 3b, ये होगा 8, ये होगा 10 के बराबर। तो a के बदले हम लिखेंगे 4 माइनस बी, और यहाँ 4 माइनस बी रखते हैं तो 4 इंटू 4 माइनस बी एंड प्लस 3b बराबर 10। तो 4 चौका 16 माइनस 4b प्लस 3b बराबर 10, मतलब माइनस b बराबर 10 माइनस 16 बराबर माइनस 6। तो b का मान 6 आया, और a का मान तब आएगा 4 माइनस 6 बराबर माइनस 2। तो हमारा पूरा इंटीग्रेशन अब इस फॉर्म में आ गया। इसको हमने एक बार ऐसे लिख दिया, ये पूरा हमारा रिलेशन अब ऐसे रिड्यूस हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ, और ऐसे ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में 1 था, 1 माइनस a का वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन t प्लस 3 एंड माइनस आया है b का वैल्यू 6, ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रह गया 6 अपॉन t एंड प्लस 3। दोस्तों इसको समझने का प्रयास करें, यहाँ पर t होगा, बाकी को हम हटाते हैं। हमारा पूरा रिलेशन कुछ ऐसे बदल गया जब हमने डिवाइड किया और सेकेंड पार्ट को पार्शियली अलग अलग टुकड़ों में बांटा और a और b कॉन्स्टेंट्स के मान निकाले, तो दिया हुआ रिलेशन जहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर के बदले t रखा है, एक्सप्रेशन इंटीग्रल ऐसे हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट 1 है तो 1 के लिए लिखेंगे dt आ गया, सेकेंड पार्ट में +2 कांस्टेंट को बाहर और dt अपॉन t प्लस 3 ये इंटीग्रल हुआ, और थर्ड पार्ट में 6 कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर dt अपॉन 3 प्लस t प्लस 4 आएगा, ये t प्लस 4 आएगा। अब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये t आ गया +2 log mod ऑफ t प्लस 3 एंड थर्ड पार्ट 6 log mod ऑफ t प्लस 4। तो अब हम t का मान रख देते हैं, t का मान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 log एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस है यहाँ -6 log t के बदले हम एक्स स्क्वायर रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4 प्लस c द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरह से फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू यहाँ ऐसे आया। तो क्वेश्चन के नेचर के आधार पर हमें आगे बढ़ना है, और जब हम रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन हमें गाइड करेगा कि हमें ऐसे करो।